जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अपने आप में प्रचंड ऊर्जा से भरी हुई है। यदि इस ऊर्जा का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति अपने आप को सफलता की ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बल्कि चीजों और उनकी ऊर्जा से जुड़े हुए नियम को समझना होता है। बाकी काम अपने आप ही हो जाता है। उदाहरण के लिए, घर को साफ करने वाली झाड़ू भी अनेक उपायों में काम आती है। वैसे तो झाड़ू को घर को साफ करने का माध्यम माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू के जरिए घर की समस्त नेगेटिविटी और दुर्भाग्य को बाहर किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, झाड़ू में मौजूद ऊर्जा का उपयोग कर आप अपने और अपने परिवार के लिए सौभाग्य पाने का काम कर सकते हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र की बात करें तो झाड़ू को लेकर कई सारे नियमों की जानकारी दी जाती है। इसके अनुसार यदि घर में झाड़ू का सही तरह से इस्तेमाल न किया जाए तो कई तरह के वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इससे घर में नकारात्मकता का वास होने लगता है और घर की सुख शांति चली जाती है। तो ऐसे में क्या करना होगा? यदि आप इन सब परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और तरक्की के नए रास्ते खोलना चाहते हैं तो आप झाड़ू से जुड़े हुए कुछ नियम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप झाड़ू से जुड़े हुए नियमों को यदि अपनाएंगे तो मां लक्ष्मी का आपके घर में, और मां लक्ष्मी का स्थायी निवास कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके घर में हमेशा हमेशा के लिए आकर रहें। तो इसलिए आज हम आपको झाड़ू से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि किसी पर भी शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है तो ऐसे लोगों को शनिवार के दिन भूलकर भी अपने घर में नई झाड़ू नहीं लानी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं और आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए याद रखिए कि यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो कभी भी शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीद कर न लाएं। इसलिए यदि आप नई झाड़ू खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके नियमों को भी जान लें, क्योंकि किसी भी दिन झाड़ू खरीदने से परेशानियां पैदा हो सकती हैं और आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप पर शनि की महादशा है तब आप शनिवार के दिन झाड़ू बिल्कुल भी ना खरीदें। झाड़ू को मंगलवार, शनिवार और रविवार को खरीदना शुभ माना जाता है। केवल उन लोगों को शनिवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदनी है जिन पर की शनि की महादशा चल रही है, अन्यथा आप शनिवार के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं। जब भी आप नई झाड़ू खरीद कर लाएं तो उसके ऊपरी भाग पर जहां उसका पकड़ने का हैंडल होता है वहां पर एक सफेद धागा बांध दें। इससे क्या होगा? इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा। अपनी पुरानी झाड़ू को किसी भी दिन घर से बाहर ना फेंकें। झाड़ू को केवल शनिवार के दिन ही घर से बाहर करना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में धन के आगमन के नए द्वार खुलते हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का माना जाता है, इसलिए शुक्रवार के दिन तो भूल कर भी कभी झाड़ू को घर से बाहर ना फेंकें। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और मां लक्ष्मी नाराज होने पर आपसे रूठ कर चली जाती हैं और आपको अपने जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए याद रखिए कि झाड़ू को जब भी आपको घर से बाहर निकालना है, अपनी पुरानी झाड़ू को जब भी आप चेंज करें, केवल शनिवार के दिन ही आप अपनी पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल लें। दोस्तों, आपको झाड़ू का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। कभी भी भूलकर अपनी झाड़ू पर पैर ना लगाएं। झाड़ू का आदर करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू लगाकर घर से दरिद्रता को बाहर किया जाता है। तो इसलिए यदि जाने अनजाने में भूल चूक से कभी भी आप झाड़ू का निरादर कर देते हैं या फिर आपका पैर झाड़ू पर लग जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जिस प्रकार हम अपने बड़ों से क्षमा मांगते हैं उसी प्रकार आपको हाथ जोड़कर झाड़ू से भी क्षमा मांगनी चाहिए। आप जब भी घर में झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा अपनी झाड़ू को छुपा कर रखें। कभी भी झाड़ू को खुले आकाश के नीचे या कहीं ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां पर कि सबकी नजर झाड़ू पर पड़ती रहे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और जिस प्रकार से हम अपने धन को, अपनी लक्ष्मी को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी झाड़ू को भी कहीं ऐसी जगह छुपा कर रखना चाहिए
जिससे कि प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति की नजर हमारी झाड़ू पर ना पड़े। कभी भी सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। और कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। झाड़ू को हमेशा लिटाकर और छुपाकर रखें। यदि आप झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं, इससे क्या होगा, इससे आपके घर में कलह बढ़ने लगेगी, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, घर में कलेश बढ़ने लगेगा और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए अपनी झाड़ू को छुपाकर और लिटाकर रखना चाहिए। और साथ ही साथ कभी भी किसी को भी, किसी जानवर को या फिर किसी बच्चे को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। झाड़ू को हमेशा साफ रखें, उसे गीला ना छोड़ें। और पुरानी हो चुकी झाड़ू को भी कभी भी घर से बाहर ऐसे बिखेर कर ना फेंकें, ना ही उसे जलाएं। जलाने से क्या होगा, घर का वास्तु दोष खराब हो जाएगा और घर की सुख शांति चली जाएगी। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए पुरानी हो चुकी झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर निकालें और उसे किसी एकांत जगह पर रखें या फिर जमीन के नीचे दबा दें। झाड़ू और कूड़ेदान को कभी भी ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्वी कोने में ना रखें। ऐसा करने से क्या होगा कि घर में कभी भी बरकत नहीं होगी और हमेशा ही घर में नेगेटिविटी रहेगी, यानी नकारात्मकता रहेगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी अपने उत्तर पूर्वी कोने में ना रखें। यदि घर और परिवार के लोग कभी भी किसी भी शुभ कार्य से बाहर जा रहे हैं, तो उनके जाने के तुरंत बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बाहर गए व्यक्ति को हमेशा ही अपने जीवन में असफलता देखनी पड़ती है। और यह हमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे परिवार के सदस्य कभी भी असफलता देखें। हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो जो भी कार्य करें उसमें खूब तरक्की करें, खूब बरकत करें। तो इसलिए जब भी आपके घर से आपके कोई फैमिली मेंबर बाहर जाते हैं, तो आप उनके जाने के तुरंत बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं। जहां पर आपका अनाज और खाने का सामान रखा जाता है, वहां कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवार में हानि होने लगती है। यानी कि व्यवसाय में, नौकरी में, स्वास्थ्य में हर तरह से हानि होने लगती है। तो इसलिए जहां पर भी आप अपने खाने पीने का सामान रखते हैं, वहां कभी भी झाड़ू ना रखें। और नई झाड़ू की शुरुआत भी आपको शनिवार के दिन से करनी है। यानी कि शनिवार के दिन ही आप अपनी पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालेंगे और शनिवार के दिन ही आपको नई झाड़ू की शुरुआत करनी है। कितनी बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं और जब वो अपना घर शिफ्ट करते हैं तो अपनी पुरानी झाड़ू को वहीं छोड़कर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, आप तो चले आएंगे लेकिन आप अपने घर की लक्ष्मी को वहीं छोड़कर आ जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी झाड़ू को अपने साथ लेकर आए और फिर आप अपने नए घर में उस झाड़ू को चाहे आप 2-3 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद उस झाड़ू को फेंक दें, लेकिन अपने नए घर में उस झाड़ू को इस्तेमाल जरूर करिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके साथ साथ आपके नए घर में आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे झाड़ू से जुड़े कुछ जरूरी उपाय। यदि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रतिदिन इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।